गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप, उम्मीद आशा करता हूँ सभी बच्चे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे और बेहतर से बेहतर अपनी तैयारी भी कर रहे होंगे। तो फटाफट से एक बार जो बच्चा लाइव है भाई, एक बार फटाफट से जुड़ जाइए और मेरे को बताइए कमेंट करके कौन कौन बच्चा लाइव जुड़ चुका है। देन लास्ट वाले टॉपिक का किसी का कोई भी अगर डाउट है तो वो भी फटाफट से क्लियर कर लीजिए भाई। एक बार जुड़े भाई फटाफट से मेरे साथ सारे प्यारे से बच्चे। देन उसके बाद फिर हम आज की इस क्लास को क्या करेंगे भाई, आगे बढ़ाएंगे। तो कौन कौन बच्चा लाइव आ चुका है एक बार फटाफट से मेरे को कमेंट करें भाई। सभी को गुड आफ्टरनून, राम राम, नमस्कार। आई होप, उम्मीद के साथ हम आगे बढ़ाएंगे आज के सेशन को कि सारी चीजें यहाँ पे अच्छे से बेहतर आप लोगों की कवर होंगी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं आज के हमारे सेशन को और आगे बढ़ाते हैं जी, चीजों को थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। और बात इसमें करेंगे हम किसकी, आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे पार्लियामेंट्री सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि आज हम पढ़ने वाले हैं संसद के बारे में। तो जुड़ चुके होंगे सारे के सारे बच्चे, लाइव जुड़ चुके होंगे और ऑडियो वीडियो सब कुछ प्रॉपर वे से आप लोगों के पास आ भी रहा होगा। तो चलिए बताइए एक बार मेरे को फटाफट से सारी की सारी चीजें क्लियर हैं। देन उसके बाद फिर हम आज के सेशन को क्या करते हैं भाई, आगे बढ़ाते हैं। करें डियर स्टूडेंट स्टार्ट। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं हमारी आज की इन चीजों को। और इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में भाई, पार्लियामेंट्री सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं, यानी कि हम पढ़ेंगे किसके बारे में, संसद के बारे में। तो चलिए भाई हम आगे बढ़ाएंगे, ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, हम हमारे टॉपिक पे आते हैं डायरेक्ट। और सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, हम बात करते हैं भाई संसद की। किसकी बात करेंगे जी, हम बात करेंगे संसद की, हम बात करेंगे संसद का जिक्र हम करते हैं। और आपसे पूछा जाए संसद का जिक्र हमारे संविधान के किस आर्टिकल के अंदर है, तो आप कहोगे संसद का जिक्र हमारे संविधान के आर्टिकल नंबर 79 के अंदर है भाई। कहां पे है, आर्टिकल नंबर 79 में। और आपसे ये पूछा जाए ये प्रावधान कहां से लिया गया है, तो आप कहोगे सर ये प्रावधान ब्रिटेन के संविधान से लिया गया भाई। कहां से लिया गया है मेरे प्यारे बच्चों, ब्रिटेन के संविधान से इसको लिया गया है। क्लियर है सर, यस सर। चलिए भाई अब हम स्टार्ट कर लेते हैं फिर आज के इस टॉपिक को। कहां से लिया गया भाई, ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया, ये हमें पता होना चाहिए। कहां से लिया गया भाई, ये हमने लिया है ब्रिटेन के संविधान से। कहां से, ब्रिटेन के संविधान से। ब्रिटेन के संविधान से लिया है भाई, किसको, ये लिया है आपके संसद को। तो अब हम यहां पे बात करेंगे संसद जरूरी क्यों होती है भाई, संसद होता क्या है, उससे हर एक बात पे हम बात करेंगे, चर्चाएं करेंगे। संसद क्यों जरूरी है, संसद क्या कार्य करता है, उन सब की बातों पे हम क्या करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। हाँ जी बिल्कुल बेटा, संसद को हम कहते हैं पार्लियामेंट। क्या कहते हैं, पार्लियामेंट की हम बात करते हैं। तो यहां पे बात करें संसद होती क्या है भाई, तो हम बात करेंगे यहां पे, चर्चा करेंगे संघ के लिए। तो यहां पे बात करें भाई संघ के लिए, संघ के लिए, संघ के लिए एक सदन होगा। ये क्या कहता है भाई, संघ के लिए एक सदन होगा जो लोकसभा, जो हमारा लोकसभा, लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति से बनकर बना होता है भाई। किससे बनकर होता है भाई, तो जो किससे बनता होता है, राष्ट्रपति से बनकर बना होता है, जिसे हम
संसद कहते हैं भाई, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम संसद ठीक है। संघ के लिए एक सदन होगा जो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से बनकर बना होता है, जिसे हम क्या कहते हैं भाई, जिसे हम संसद कहते हैं। ये पता होना चाहिए, ठीक है जी। क्लियर भाई। क्लियर भाई यहां तक। अब हम बात करेंगे भाई, यहां पे चर्चाएं करेंगे, कुछ आगे बढ़ाएंगे चीजों को, और इसके अंदर हम बात करेंगे। अब चर्चाएं कर लेते हैं कि इनका जिक्र हमारे संविधान में कहां कहां पे है, और जो संसद शब्द है, जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम है, ये किस भाषा का शब्द है या कौन सी लैंग्वेज का वर्ड है भाई, बताओ फटाफट से। जो हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम है, यानी कि जो हमारा संसद है, संसद की हम बात करें, चर्चाएं करें, तो हमारा ये संसद किस भाषा का शब्द है, तो आप कहोगे संसद एक फ्रेंच भाषा का शब्द है भाई। संसद की अगर हम बात करें ना, किसकी बात करें भाई, हम बात करें संसद की, तो संसद कौन सी भाषा का शब्द है भाई, ये एक फ्रेंच शब्द है। क्या है भाई, संसद क्या है हमारा, एक फ्रेंच शब्द है। और इसका मतलब क्या है भाई, संसद का अगर जिक्र की जाए, तो यहां पे संसद की अगर हम बात की जाए, इसका मतलब क्या होगा, इसका अर्थ क्या होगा, और ये कहां से लिया गया है, तो आप कहोगे फ्रेंच शब्द है संसद, और ये पार्ले शब्द से लिया गया भाई। कहां से लिया गया है, पार्ले शब्द से लिया गया है। कहां से लिया गया भाई, सर ये पार्ले शब्द से लिया गया है। और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है बोलना, अपने विचार रखना। क्या होता है इसका मतलब, इसका मतलब होता है बोलना और अपने विचारों को रखना। तो किसका सब, अगर इसकी बात की जाए, इसका अर्थ क्या होगा, बोलना या फिर अपने विचारों को रखना। ये क्वेश्चन भाई आपका सीजीएल मेंस के अंदर पूछा गया था कि जो संसद है किस भाषा का शब्द है, तो आप कहोगे सर फ्रेंच भाषा का शब्द है। और इसका अर्थ क्या होता है, बोलना और अपने विचारों को व्यक्त करना, या कह सकते हो अपने विचारों को रखना। ये इसका क्या होगा भाई, ये इसका अर्थ होगा। क्लियर जी यहां तक। उसके बाद हम आगे बढ़ाएंगे, कहां से लिया गया जी, ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया जी। ये भी आपको पता होना चाहिए। संसद का जिक्र हमारे संविधान के किस आर्टिकल के अंदर है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है जी। अब सुनिए, आगे बढ़ाते हैं हम कुछ चीजों को और आगे लेके चलेंगे। संसद है क्या भाई, संसद की अगर हम जिक्र करें, ये होता क्या है, तो संसद केंद्र का एक विधायी संघ होता है भाई। केंद्र सरकार क्या क्या होता है, या संघ सरकार की हम बात करें, उसका एक विधायी अंग होता है। विधायी अंग का मतलब क्या होता है, लो राइट्स की हम बात करते हैं। जब लॉज बनाए जाते हैं, तो वो लॉज कहां पे बनते हैं भाई, वो संसद के अंदर बनते हैं। किसी भी प्रकार का जो कानून बनेगा, वो कौन बनाने का कार्य करेगी जी, वो संसद बनाएगी। और उसमें कितने व्यक्तियों की भूमिका रहेगी, सर उसमें 3 व्यक्तियों की भूमिका रहेगी। 3 व्यक्ति कौन कौन से, जैसे लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। सर इनकी भूमिका कैसे, हम बात करें, कोई भी बिल जब लोकसभा में पास हो जाएगा, फिर वो राज्यसभा में भी पास हो जाएगा, तो फिर वो अंतिम सिग्नेचर करने के लिए किसके पास जाता है भाई, अंतिम सिग्नेचर के लिए वो जाता है किसके पास, सर अंतिम सिग्नेचर के लिए वो जाएगा कहां पे, वो जाएगा सर राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति जब उस पर अपना हस्ताक्षर कर देगा, सिग्नेचर कर देगा, तो जो बिल होगा वो क्या हो जाएगा भाई, वो पास हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, वो बिल पास हो जाएगा भाई। ये बात यहां पे कही गई कि तीनों मिलकर ही क्या करते हैं, कानून बनाने का कार्य करते हैं भाई। क्लियर। तो संसद का जिक्र हमें यहां पे मिलता है, और इसका आर्टिकल कौन सा, 79 से 122 तक इसका हमें आर्टिकल मिलता है। अब चलेंगे हम आगे और आगे बढ़ाएंगे चीजों को। सबसे पहला क्वेश्चन पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे भाई। जब संसद की ही बात कर रहे हैं, हम इसका ही जिक्र कर रहे हैं, तो आपको एक बात का पता होना चाहिए, पहली बार संसद का गठन कब हुआ, पहली बार संसद का गठन कब हुआ, या संसद की पहली बैठक कब हुई, ये आपको पता होना चाहिए भाई। तो इसकी हम बात करें भाई, इसकी हम चर्चा करें,
संसद की पहली बैठक, संसद की पहली बैठक कब हुई भाई? क्या है? संसद की पहली बैठक कब हुई, ये आपको पता होना चाहिए। तो आप कहोगे सर संसद की जो पहली बैठक थी वो कब होती है? अगर इसकी हम बात करें, इसकी हम चर्चाएं करें, तो आप कहोगे सर संसद की पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई थी जी। कब हुई थी? 13 मई 1952 को क्या हुई थी भाई? संसद की पहली बैठक हुई थी भाई। कब हुई थी? 13 मई 1952 को हम बात करें, चर्चा करें, तो संसद की पहली बैठक होती है। अब आप कहोगे सर संसद की पहली बैठक इस दिन हुई, लेकिन हमारा संविधान तो 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया था। तो इतने दिन क्या हुआ? इतने दिन कहां पे रहे? कैसे काम चला बिना संसद के? तो हम बात करेंगे 13 मई 1952 से पहले। तो लिखिए यहां पे भाई, साथ के साथ लिखते चलेंगे तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। 13 मई 1952 से पहले 13 मई 1952 से पहले संसद के रूप में, संसद के रूप में अंतरिम सरकार, अंतरिम सरकार क्या है भाई? 13 मई 1952 से पहले संसद के रूप में अंतरिम सरकार क्या करती है भाई? अंतरिम सरकार कार्य करती थी। तो आपसे क्वेश्चन देखो, माइंड में क्वेश्चन ये आ गया, संसद की पहली बैठक कब हुई? सर 13 मई 1952 को हुई। अब माइंड यहां से खराब हो गया, सर 1952 से पहले संसद के रूप में कार्य कौन करता था? हमारा संविधान तो 26 जनवरी 1950 को ही लागू हो लिया था। तो इतने दिन काम कैसे चला? वो बात जब यहां से आई तो अंतरिम संसद के रूप में कार्य किया। और इन्होंने कब से कब तक कार्य किया भाई? तो आप कहोगे सर 17 नवंबर 1947 से लेकर कब से कब तक कार्य करते हैं भाई? इन्होंने कार्य कब से कब तक किया? सर 17 नवंबर 1947 से 13 मई 1952 तक। कब भाई? 17 नवंबर 1947 से 13 मई 1952 तक अंतरिम संसद के रूप में कार्य करने का कार्य किया था भाई। किसने ये किया था भाई? अंतरिम संसद ने। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है जी। चलिए भाई, उसके बाद हम कुछ और बातें करेंगे, यहां पे कुछ और चर्चाएं करेंगे यहां पे। ठीक है जी। कब तक भाई? 17 नवंबर 1947 से 13 मई 1952 तक। भाई थोड़ा सा धीरे धीरे चलेंगे ताकि स्टेप टू स्टेप आपके माइंड में सेट हो जाए चीजें और अच्छे से प्रॉपर वे से नोट्स बना सको, क्योंकि चीजें बहुत जरूरी हैं। क्योंकि जब तक नोट्स नहीं बनाओगे, किताबों से टॉपिक पढ़ोगे तो बड़े डिफिकल्ट लैंग्वेज होगी और समझ में भी बहुत कम आएगा। रट्टे मारने पड़ेंगे और जितने रट्टे मारेंगे उतना ही हमारे लिए क्या होंगे? ये विनाशकारी सिद्ध होंगे भाई। तो रट्टे नहीं मारने, टॉपिक ऐसे हैं जिनको आप रट नहीं सकते। समझ में आ गए तो नैया पार, नहीं आए तो काम खराब। अब सुनते हैं भाई, देखिए आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, अंतरिम संसद का जिक्र आया, अंतरिम सरकार का जिक्र आया, तो अंतरिम सरकार ने अंतरिम संसद के रूप में कार्य किया था। तो आप यहां पे बात करोगे अंतरिम अंतरिम संसद के रूप में
चलिए भाई समझ आएंगे, आवाज नहीं आ रही थी, ठीक है, तभी तो कहता हूं भाई फटाफट से कमेंट करके बता दिया करो, ठीक है। देखिए यहां पे अभी तक हमने जो पढ़ा था, अंतरिम संसद के रूप में किए गए कार्यों की बात करेंगे हम। 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया, ठीक है जी। अंतरिम संसद के द्वारा किए गए कार्यों की हम बात करें तो 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। क्लियर जी। अब बताइए फटाफट से, ऑडियो आ रही है ना। उसके बाद अगले पॉइंट की हम बात करें भाई, यहां पे हमारे संविधान में किया गया प्रथम संविधान संशोधन अंतरिम संसद के द्वारा ही किया गया था। कब किया गया भाई प्रथम संविधान संशोधन? फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की हम बात करें भाई, कब हुआ? 1951 के अंदर हुआ। कब हुआ? 1951 के अंदर यह हुआ। और इसके अंदर क्या किया गया भाई? प्रथम संविधान संशोधन के अंदर 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। क्या किया जाता है? 9वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया, ठीक है। किसको जोड़ा गया भाई? 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। क्लियर। 9वीं अनुसूची किससे संबंधित थी भाई? फटाफट से बताएं, 9वीं अनुसूची किससे संबंधित थी? वेरी वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट बनता है। तो आप कहोगे सर 9वीं अनुसूची भूमि सुधार अधिनियम से संबंधित थी। भूमि सुधार भूमि सुधार अधिनियम से ठीक है जी। भूमि सुधार अधिनियम से संबंधित थी भाई कौन सी? 9वीं अनुसूची। वॉइस नहीं आ रहा? अब तो वॉइस आ रहा होगा भाई। अब तो एक बार बताओ मेरे को फटाफट से, क्या अब भी वॉइस नहीं आ रहा है? अब तो आ रहा है जी बेटा, बिल्कुल आ रही है सर। चलिए भाई ठीक है। हाँ, अब देखो भाई यहां पे तो किससे संबंधित है? दो कार्य किए गए भाई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1 नंबर आपका यहां से पक्का होता है। चलिए उसके बाद हम कुछ पॉइंट और आगे बढ़ाएंगे, संसद के बारे में पढ़ेंगे, पार्लियामेंट के बारे में हम कुछ और पॉइंटों पे डिस्कशन करते हैं। हम बात करते हैं संसद के अंदर इनके अंदर क्या क्या जिक्र किया गया। तो चलिए संसद का हमारे संविधान के अंदर किस आर्टिकल में जिक्र है भाई? आर्टिकल नंबर 79 के अंदर। संसद के कितने पिलर हैं भाई? सर संसद के 3 पिलर हैं। जैसे एक पिलर का नाम है राष्ट्रपति। क्या नाम है भाई? एक पिलर का नाम है सर राष्ट्रपति। एक पिलर का नाम क्या है भाई? एक पिलर का नाम है सर राज्यसभा। क्या है? एक पिलर का नाम है सर राज्यसभा। और एक पिलर का नाम क्या है जी? एक पिलर का नाम है लोकसभा। ठीक है जी। राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा की हम बात करते हैं भाई। ये हमारे क्या हो गए? पिलर हो गए जी किसके? संसद के। अब सुनो ध्यान से भाई, यहां पे चर्चाएं कर लेते हैं हम यहां पे। तो अब इनका जिक्र हमारे संविधान के किस किस आर्टिकल के अंदर है? बात करें हम राष्ट्रपति का, जो हमारे संविधान के अंदर आर्टिकल दिया गया है वो है आर्टिकल नंबर 52। कौन सा आर्टिकल है भाई? 52। बात करें राज्यसभा का, हमारे संविधान के अंदर कौन सा आर्टिकल है भाई राज्यसभा का? आर्टिकल नंबर 80। और बात करें हम लोकसभा की, लोकसभा का हमारे संविधान में कौन सा आर्टिकल है भाई? आर्टिकल नंबर 81। क्या है भाई? आर्टिकल नंबर 81।
तो राष्ट्रपति 52 के अंदर, राज्यसभा 80 के अंदर, आर्टिकल 81 के अंदर क्या हमारा ये है भाई। उसके बाद राष्ट्रपति की हम बात करें तो यह बंदा किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता, किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता भाई। ठीक है, बात करें राज्यसभा की तो राज्यसभा को क्या कहा जाता है भाई, काउंसिल ऑफ स्टेट कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है जी, काउंसिल ऑफ स्टेट इसको कहा जाता है भाई। और इसको क्या कहा जाता है, हाउस ऑफ पीपल। इसको क्या कहा जाता है भाई, किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता, काउंसिल ऑफ स्टेट, हाउस ऑफ पीपल। अब बात यह आ जाती है जी, राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट और हाउस ऑफ द पीपल, इनको ये सब नाम कब दिए गए, तो अगस्त 1954 के अंदर। क्या है, ध्यान से सुनिए भाई, ये जो दोनों नाम दिए गए इनको, ये इनको अगस्त 1954 में दिए गए। कब दिए गए भाई, अगस्त 1954 में राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट कहा गया और जो लोकसभा थी इसको हाउस ऑफ पीपल। ठीक है जी, अब यहां पे सुनो ध्यान से, काउंसिल ऑफ स्टेट को हम किस नाम से जानते हैं, आज राज्यसभा के नाम से। हाउस ऑफ पीपल को हम किस नाम से जानते हैं भाई, लोकसभा के नाम से। सर राज्यसभा और लोकसभा नाम कब पड़ा, सर ये पड़ा अगस्त 1954 के अंदर। नाम पढ़ने की बात आ जाए तो कब नाम पड़ता है भाई, कब जिक्र होता है, सर अगस्त 1954 के अंदर लोकसभा और राज्यसभा नाम इनका रखा गया था। यह हमें पता होना चाहिए। उसके बाद हम आगे बढ़ाएंगे और हम बात करेंगे एक एक करके, इन सभी सदनों की हम बात करेंगे, चर्चाएं करेंगे कि इनके क्या क्या प्रावधान है, क्या क्या इसके अंदर परिस्थितियां दे रखी हैं। तो चलिए, नोट हो गया भाई, यहां तक किसी का कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहता है तो पूछो एक बार। ठीक है, फटाफट से कमेंट करो भाई, कुछ भी किसी को पूछना है तो, कोई भी डाउट है आपका, कोई भी इश्यू है भाई आपका, छोटा सा भी इश्यू हो चाहे बड़ा इश्यू हो, कुछ भी अगर आपको पूछना तो एक बार पूछ लीजिए भाई। देन उसके बाद फिर हम आज की इस क्लास को आगे बढ़ाएंगे। एक बार फटाफट से पूछे भाई कमेंट करके सारे के सारे बच्चे, कुछ भी पूछना चाहते हो, आप लोगों की श्रद्धा समान कोई है कि सर हमें ये चीजें पूछनी है, तो एक बार फटाफट से पूछ लीजिए भाई। देन उसके बाद फिर हम आगे की चीजों को कंटिन्यू करेंगे। यहां तक का डाउट पूछो क्यों भाई, टॉपिक अच्छा बनता है, यहां से क्वेश्चन बनेगा आपके एग्जाम से, बेसिक से क्वेश्चन बनेगा। आज थोड़ा सा वैसे ही स्लो चला हुआ है सिस्टम, ठीक है, प्रोसेसिंग बहुत देरी से कर रहा है, पता नहीं हमारे पैनल को क्या हो गया आज। ठीक है, तो हम बात करें भाई, सबसे पहले हम बात करें संसद की। संसद का जिक्र हमारे संविधान के किस आर्टिकल के अंदर है? ठीक है बेटा किरण राजपूत, ये करवा देंगे। ठीक है, जो वर्ड हम बोलते हैं ना, बोलते तो हैं ही जनरली सारी की सारी चीजें। अब देखो भाई, सबसे पहला क्वेश्चन बनेगा, क्वेश्चन बनाते चलो साथ के साथ टिक करते चलना। संसद का जिक्र हमारे संविधान के किस आर्टिकल के अंदर? सर आर्टिकल नंबर 79 के अंदर। ब्रिटेन के संविधान से लिया गया भाई। संसद है जो हमारी संघीय व्यवस्था है, ये कहां से ली गई है? सर ये ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। उसके बाद संघ के लिए एक सदन होगा जो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से बनकर बना होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम संसद कहते हैं। ठीक है, अगले पॉइंट की हम बात करेंगे, चर्चाएं करेंगे।
ठीक है बेटा, इंग्लिश बोलेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बात करें हमारी जो पार्लियामेंट है, किसकी बात करें भाई? पार्लियामेंट की हम बात करें। पार्लियामेंट्री सिस्टम है जो हमारा, आपसे पूछा जाएगा जो ये पार्लियामेंट है ये शब्द किस लैंग्वेज का है, तो आप कहोगे सर ये फ्रेंच लैंग्वेज का है। किसका है भाई? फ्रेंच लैंग्वेज का है। और इसका मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या है, और ये कहां से लिया गया है? फ्रेंच का शब्द है, पार्ले शब्द से लिया गया पार्लियामेंट। और यहां पे पार्ले का मीनिंग क्या है? मीनिंग है स्पीक, यानी कि बोलना। ठीक है, क्या कर सकते हैं हम? बोल सकते हैं भाई, स्पीक कर सकते हैं, अपनी स्पीच दे सकते हैं, अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं इसके अंदर। ठीक है जी, अब आगे बढ़ाएं भाई, चर्चाएं करें, कुछ और पॉइंट देख लेते हैं। जैसे जैसे हम बात करें, चर्चा करें हमारे कुछ और पॉइंटों की। आपसे पूछा जाएगा फर्स्ट मीटिंग कब हुई भाई? किसकी? पार्लियामेंट की। जो हमारी पार्लियामेंट्री सिस्टम है, हमारी संसद है जो, इसकी पहली मीटिंग कब होती है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है भाई। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया तो आपने कहा कि पहली मीटिंग तो जी हमारी 13 मई 1952 के अंदर हुई थी। कब हुई थी पहली मीटिंग? 13 मई 1952 के अंदर। अगले पॉइंट की हम बात कर लेते हैं भाई। 13 मई 1952 से पहले संसद के रूप में किसने कार्य किया था? तो आप कहोगे इंटीरियर गवर्नमेंट ने कार्य किया था भाई। किसने? इंटीरियर गवर्नमेंट ने। आपने जब संविधान सभा पढ़ी हो, वहां पे एक अंतरिम सरकार का गठन किया गया था, इंटीरियर गवर्नमेंट का गठन किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। तो उसी दौरान इसी को क्या कहा हमने? अंतरिम सरकार के रूप में कार्य किया था। किसने? अंतरिम संसद ने। यही अंतरिम सरकार हमारी क्या कहलाती? जो इंटीरियर गवर्नमेंट है हमारी, ये क्या कहलाई थी भाई? फर्स्ट पार्लियामेंट्री कहलाई थी। अब सुनो आगे। तो जो हमारी इंटीरियर गवर्नमेंट है, इसने पार्लियामेंट के रूप में कार्य कब से कब तक किया? 17 नवंबर 1947 से लेकर 13 मई 1952 तक इसने क्या किया था भाई? इंटीरियर गवर्नमेंट के रूप में, या फिर कह सकते हो पार्लियामेंट के रूप में कार्य किया भाई। उसके बाद चलो आगे बढ़ाते हैं। उसके बाद जो इंटीरियर गवर्नमेंट थी हमारी, इंटीरियर पार्लियामेंट्री की हम बात करें, इसके द्वारा किए गए वर्क कौन कौन से थे? तो कौन कौन से कार्य किए गए? तो आप कहोगे सर जैसे 24 जनवरी 1950 देश के फर्स्ट प्रेसिडेंट चुने जाते हैं, इलेक्ट हो जाते हैं। कौन? वो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, देश के प्रथम राष्ट्रपति चुने गए। उसके बाद अगले बात करें भाई, अगले स्टेप की हम बात करें। उसके बाद जो हमारा प्रथम संविधान संशोधन था, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 के अंदर हुआ। और इसके अंदर क्या किया गया भाई? जो हमारी 9वीं शेड्यूल था, कौन सा भाई? 9th शेड्यूल, हमारा 9वीं अनुसूची। नहीं भाई, 4 बजे का क्लास का टाइम था बेटा, 3 बजे का नहीं, लगभग आपकी 4 बजे ही होती है क्लास ये। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ और 9वीं शेड्यूल हमारी जोड़ी गई, 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया, जिसके अंदर क्या था? लैंड रिफॉर्म एक्ट। क्या था भाई? लैंड रिफॉर्म एक्ट। ठीक है जी, किसकी हम बात करते हैं? लैंड रिफॉर्म एक्ट की हम बात करते हैं। और लैंड रिफॉर्म एक्ट कब आया? 1951 भूमि सुधार अधिनियम की यहां पे बात की गई थी भाई। अब यहां तक किसी का कोई भी हल्का सा फुल्का सा अगर डाउट है तो एक बार फटाफट से पूछ लीजिए भाई, अपना डाउट ले लीजिए। देन उसके बाद फिर कुछ और बातें हम करेंगे, जैसे संसद के कार्य वार्य हो गए, तो काफी सारी चीजें हमें और पढ़नी है। चलो भाई फटाफट से कमेंट करके पूछो, यहां पे कुछ भी पूछना चाहते हो आप लोग। सर यहां तक तो अच्छे से समझ में आ गया। शोभित कह रहा है सर मेरी आज फर्स्ट क्लास है और पहली ही क्लास में सब कुछ क्लियर हो गया। चलो भाई बहुत अच्छा। पीछे वाला रिपीट करना। कौन से पीछे वाला भाई? कविता बताओ बेटा, कौन से पीछे वाला?
अच्छा सर, शायरी सुना दो। शायरी सुना दो भाई, शायरी का क्या करोगे, पढ़ लो। संसद क्या क्या कार्य करती है भाई, अब आप बताओगे मेरे को फटाफट से, मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूं कि संसद कार्य क्या क्या करती है भाई, एक बार बताओ फटाफट से। जो करवाया है उससे पीछे वाली लाइन, चलो भाई लो। ठीक है, करो नोट इसको फटाफट से एक बार। और ये बताइए भाई, आप में से ना अब तक जितनी भी क्लास हुई हैं, इन सब के प्रॉपर वे से नोट्स किस किस बच्चे ने बनाए हैं? और मेरे को बताओ फटाफट से कमेंट करके। संसद के कार्य पढ़ेंगे भाई हम, ठीक है। चलिए हम पढ़ते हैं अब वर्क ऑफ पार्लियामेंट, संसद के कार्य, ठीक है भाई। और ये हो गया हमारा संसद का जिक्र, आर्टिकल नंबर 79, तीन पिलर, राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। राष्ट्रपति आर्टिकल नंबर 52 के अंदर किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता। आर्टिकल नंबर 80 में राज्यसभा, लोकसभा आर्टिकल नंबर 81 में राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट बोला जाता था, लोकसभा का हाउस ऑफ पीपल बोला जाता था। अगस्त 1954 में नाम चेंज कर दिया गया राज्यसभा और लोकसभा। उसके बाद जो हमें पढ़ना है भाई, उसके बाद हम चर्चाएं जो करने वाले हैं वो करेंगे संसद के कार्य। तो वर्क ऑफ पार्लियामेंट की हम बात करेंगे भाई, संसद के कार्यों की हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, इनकी हम चर्चा कर लेते हैं कि संसद के द्वारा कौन कौन से कार्य किए जाते हैं। वर्क ऑफ पार्लियामेंट, संसद के कार्यों की हम बात करें, वर्क ऑफ पार्लियामेंट की हम बात करें, तो आपसे पूछा जाए संसद का सबसे महत्वपूर्ण कार्य कानून बनाना होता है भाई, ठीक है। संसद का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है कानून बनाना, ठीक है जी। संसद का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है भाई, कानून को बनाना होता है। हाँ जी बिल्कुल दिव्या, मैंने बना दी, बहुत बढ़िया भाई, ठीक है। प्रॉपर वे से अभी तक जितने भी नोट्स बनाए ना भाई, इनके एक पीडीएफ बना के आप मेरे पास सेंड कर देना, ठीक है। उसके साथ ही समाज के समाज के विकास हेतु, समाज के विकास हेतु कार्य करना भाई, क्या है, समाज के विकास हेतु कार्य करना। अब ये क्या है भाई, यही संसद है जो हमारा पार्लियामेंट है, यही फैसला लेता है कि किस प्रकार से संसार को, जो हमारा समाज है, इसको क्या कर सकते हैं, हमारे देश को हम डेवलप कर सकते हैं, यही सोचता है भाई, ठीक है। कार्यपालिका को नियंत्रित करता है भाई, क्या करता है ये, कार्यपालिका को नियंत्रित करता है, कार्यपालिका को नियंत्रण
करता है भाई। क्या करता है ये जो कार्यपालिका है ना, इसको कंट्रोल करने का कार्य करता है, इस पे कंट्रोल करता है भाई। कार्यपालिका क्या होती है हमारी, एग्जीक्यूटिव होती है। जो एग्जीक्यूटिव होती है ना हमारी, जो कानून उस एग्जीक्यूटिव नहीं भाई, जो हमारी एग्जीक्यूटिव होती है, जो कानूनों को लागू करती है, उसको कंट्रोल करके रखती है भाई पार्लियामेंट। एक हमारी होती लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर कानून को बनाएगी। एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूट कर दिया, उसको एग्जीक्यूट कर दिया पहला नाम कहते हैं ना। तो ऐसे ही कानूनों को क्या करना, लागू करना। जो कानूनों को लागू करती है वो सदन उसको क्या करता है, ये कंट्रोल करके रखता है भाई। क्या करता है, कंट्रोल करके ये रखता है। उसके बाद और हम बात करें, ठीक है, ये विषय किसका है भाई, विषय की हम बात करें तो आप कहोगे सर संघीय सूची का विषय होता है ये। संघीय सूची का संघीय सूची का विषय होता है भाई। कौन सा होता है, संघीय सूची का विषय होता है भाई। कौन सा, ये हमारा जो संसद होता है, पार्लियामेंट्री होती है, ये संघीय सूची का विषय होता है। ठीक है, क्लियर यहां पे। तो संसद का कार्य, और मेरे को बताइए फटाफट से, संसद संविधान में संशोधन भी तो कर सकती है। संसद संविधान में संविधान में संविधान में संशोधन करने की शक्ति भाई। ठीक है, संविधान में संशोधन करने की शक्ति किसके पास नियत होती है, संसद के पास। संविधान में संशोधन संसद किस आर्टिकल के आधार पर करती है भाई, आर्टिकल कौन सा होगा, आर्टिकल होगा 368 भाई। ठीक है, जो हमारा पार्लियामेंट्री वाला सिस्टम है ना भाई, पार्लियामेंट्री हमारा जो पढ़ने वाले हम, ये बड़ा ही टेढ़ा मेढ़ा टॉपिक है थोड़ा सा। ठीक है, बड़ा ऊट पटांग सा टॉपिक इसको कह सकते हो। समझने में थोड़ी बहुत परेशानियां आएंगी, लेकिन बड़े प्यार से इसको हम समझेंगे, बड़े आराम से समझेंगे एक एक चीज को। ठीक है, तो आपको बस शांति बनाए रखना है और धीरे धीरे करके प्यार से इन चीजों को आगे बढ़ाते हुए चलना है। ठीक है, तो कोई भी इसके अंदर जल्दबाजी नहीं करेगा। कोई बच्चा ये नहीं कहेगा सर स्पीड बढ़ाओ, स्पीड कम है या स्पीड ज्यादा है, क्योंकि टॉपिक थोड़ा सा डिफिकल्ट आप इसको कह सकते हो, लेकिन ऐसा टॉपिक है एक बार समझ में आ गया ना तो ये समझ लो नैया पार है। सिंगल क्वेश्चन यहां से गलत नहीं होगा, काफी सारे क्वेश्चन यहां से बनते हैं। ठीक है, जैसे ये टॉपिक फिनिश होगा इसके सारे के सारे हम क्वेश्चन भी करेंगे। हाँ, वहां से बना लो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। साथ के साथ पीछे वाली क्लासों को भी कवर करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, धीरे धीरे करके पीछे वाली क्लासों का भी टारगेट बना लो कि भाई जल्द से जल्द पीछे वाली सारी की सारी क्लासें भी आपकी कवर हो जाए। ठीक है, और मेरे को एक बार ये बताइए भाई, सबको अच्छे से समझ में आ रहा है, सारी चीजें क्लियर हो पा रही हैं। ठीक है, क्योंकि एक दो बच्चे का कॉल आया हुआ था कि सर थोड़ी सी हमें समस्या आ रही है, पॉलिटी में समझ नहीं आ रहा अच्छे से। तो एक बार मेरे को बताएं भाई अभी सारे के सारे बच्चे कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा। किसी प्रकार का कोई डाउट, कोई गिला, कोई शिकवा अगर है तो हमसे अभी के अभी पूछ लीजिए। ठीक है, हमारे पढ़ाने में कोई दिक्कत है, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम है तो वो भी हम दूर करेंगे भाई। स्पीड का इशू या किसी प्रकार का कोई भी इशू अगर आपको लगता है तो हम हर एक पहलू को दूर करने का कार्य करेंगे भाई। ठीक है, तो बस इतना बता दीजिए बड़े प्यार से। मैं एक ही बात पूछ रहा हूँ कि अच्छे से समझ में आ रहा है, आपको लगता है कि कॉन्फिडेंस आपके अंदर पैदा हो रहा है कि हाँ अब की बार पॉलिटिक्स से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो हम इजीली कर पाएंगे। ठीक है,
राजू गजब समझा रहे सर आप। कविता सर फर्स्ट क्लास है, समझ में तो आ रहा है। अच्छा फर्स्ट क्लास है और टॉपिक भी इतना खतरनाक, पार्लियामेंट्री सिस्टम सबसे खतरनाक टॉपिक आप कह सकते हो इसका पूरी पॉलिटी का। ठीक है, वही अगर अच्छे से समझ में आ रहा है ना तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं आएगी भाई कभी भी। राजू कह रहा है सर बड़ा जबरदस्त तरीके से पढ़ाते हो आप, समझ में क्यों नहीं आएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बेटा, %50। एक तो है बेटा ये चीज़ें आप कभी मत सोचा करो हमारा कितना सिलेबस रह गया क्या रह गया, क्योंकि हमें ज़्यादा जल्दी होती है आपका जल्दी से सिलेबस कवर करवा दें भाई, फटाफट से आपको रिवीजन का टाइम भी मिल जाए। ठीक है, तो हमारे माइंड में अब आपने देखोगे आज तक इतिहास रहा है, स्टडी मंत्रा पे कोई भी टीचर अगर आया हो तो 22 से 23 घंटों में कंप्लीट पॉलिटी हो गई। ठीक है, और आपके आज ये शायद 23वीं या 24वीं क्लास है जिसके अंदर सिर्फ 50% पॉलिटी आपकी हुई है। सर आप वाकई में ही अच्छा पढ़ाते हो। चलो भाई अच्छी बात है। ठीक है, 22 से ऊपर किसी ने आज तक इतिहास रहा है इस स्टडी मंत्रा के चैनल का, स्टडी मंत्रा का, कि किसी ने भी 22 से ऊपर ज़्यादा क्लास नहीं ली पॉलिटी की यहाँ पे। और मेरी बैच नंबर 18 में भी देखोगे तो भी 50 घंटे हैं, 19 में भी 50 घंटे होंगे, 20 में भी 50 घंटे होंगे और 21 में भी 50 घंटे प्लस ही होगा। आपका ये CET CGL इनके भी 50+ घंटे होंगे, यानी कि 50 घंटों में आप एक पॉलिटी को कवर कर रहे हो। तो इसका मतलब आप ये देख सकते हो कि कंटेंट आपके पास कितना अव्वल दर्जे का होगा। बेहतर से बेहतर कंटेंट की कोशिश करता हूँ भाई, स्टेट PCS लेवल तक का भी कंटेंट आपको दिया है। आप HCS की कोई बच्चा तैयारी कर रहा है ना, तो भाई इस चीज की गारंटी दे सकता हूं मैं जो पॉलिटी पढ़ाऊंगा HCS में क्वेश्चन कवर होगा। बैच नंबर 18 के साथ HCS बैच को पढ़ाया था मैंने पॉलिटी में। ठीक है, और UGC नेट के साथ HCS की हिस्ट्री को मैंने कवर करवाया था भाई। दोनों क्वेश्चनों के अंदर, दोनों या हिस्ट्री हो या पॉलिटी हो, सिंगल क्वेश्चन भी बाहर नहीं है। आपके क्लास नोट्स में है, जो आपका भाई बहन किसी ने पहले पढ़ रखा हो तो उनको पता चल, उनसे पूछ लेना कि HCS का एग्जाम दिया था और जो सर ने हिस्ट्री और पॉलिटी पढ़ाया था उसमें क्या सिंगल क्वेश्चन भी बाहर है। सर आप सिलेबस को भगाते नहीं सिखाते हो। अच्छा 10th के बाद फर्स्ट टाइम पॉलिटी पढ़ रहे हैं, तो सुनीता बेटा कैसा लग रहा है आपको पॉलिटी पढ़ के? ठीक है, सिलेबस भगाने को भाई 20 घंटे में आपके पॉलिटी का सिलेबस करवाया जा सकता है। ठीक है, करवाते भी हैं लोग। ठीक है, किसी का कोई गिला कोई शिकवा हो तो पूछ लिया करो भाई, कोई भी डाउट होता है आपको तो पूछ लिया करो। कोई आपकी सुझाव होता है कि सर थोड़ा सा ऐसे हम और चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं तो वो भी आप बता दिया करो भाई, ताकि हम भी अपने आप में थोड़ा सा सुधार कर सके। हर्षित शर्मा, यहाँ पे मैं क्या रागनी गा रहा हूँ भाई? यहाँ पे मैं रागनी गा रहा हूँ क्या हर्षित शर्मा की कोई पढ़ाई की बात ही कर लो? काम ही पढ़ाई का चल रहा है तो पढ़ाई की बात ही कर रहे हैं। बताओ हर्षित शर्मा भाई, तो हम यहाँ पे क्या मुजरा कर रहे हैं क्या अभी, या फिर मुजरा करना करें हम आपके लिए कि पढ़ाई की बात कर लो? तो क्या होती पढ़ाई की बात है भाई, एक बार जरा बताओ मेरे को। चलो ठीक है भाई, कल फिर मुलाकात करते हैं, आगे बढ़ाते हैं हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम को। आज के इस टॉपिक को यहीं पे विराम देते हैं। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर। मुलाकात करते हैं फिर कल के क्लास के अंदर।